नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आरजे मलिश्का एक इंटरव्यू ले रही हैं नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक में, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। उनका इंटरव्यू लेते समय उनके सामने उनके सह आरजियों के साथ मलिश्का नाचने लगती हैं और नाचती भी ऐसे गाने पे है, उठे जब जब जुल्फे तेरी है, कुआरियों का दिल मचले। देखिए इस प्रकार के भद्दे नाच के बाद इन बांद्रा की बंदरियों पर पूरा ट्विटर चल पड़ा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये डांस है, इससे क्या प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि सामने बैठा व्यक्ति एक गोल्ड मेडलिस्ट है कि नहीं, इस पे उनका फोकस नहीं है, बल्कि एक वो सुंदर है, उसकी जुल्फों को देख करके महिलाओं का दिल मचल रहा है, वो एक नेशनल क्रश बन गए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट और एक आर्मी ऑफिसर के सामने इस तरीके के नाच करना क्या इंडिकेट करता है, वो तो ट्विटर में लोगों ने बता ही दिया, आप देख भी सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। बट इस सबसे ऊपर ये है कि हम फोकस जो सोसाइटी का है वो तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे। पिछले दिनों नविका जो कि एक न्यूज एंकर है, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ हरकत की। उन्होंने नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू लेते समय पूछा कि भाई बेटे तुम शादी कब कर रहे हो? फिल्म वगैरह में नहीं अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है, तो वो देख लेंगे अगर सही लगा तो उस टाइम पर। अभी तो ज्यादा अभी कोई नहीं है। नहीं, अभी तो कुछ तो नहीं। अब आप सबसे ज्यादा एलिजिबल बैचलर हैं। अरे भैया पिंकी मौसी नहीं है, आप एंकर हैं बेटे, कोई पसंद है कोई तो होगी। ये किस तरीके, और ऐसे बातों से, ऐसे वीडियोस के आने से जो समाज का फोकस है वो चला जाता है नीरज की खूबसूरती की तरफ, उसके मासूम चेहरे की तरफ, उसकी हैंडसमनेस की तरफ। लोग इस पे चर्चा नहीं करते कि नीरज चोपड़ा 5 बजे सुबह उठ करके 10 बजे तक प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे, वो कैसी डाइट फॉलो करते थे, वो अपना रिजिम कैसे रखते थे, कैसे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो मोटिवेट हो नीरज चोपड़ा से और उसके बाद फिर और मेहनत करे स्पोर्ट्स की तरफ। इन सब से फोकस पॉइंट हट के चला जाता है नीरज चोपड़ा की खूबसूरती पे, उनके नेशनल क्रश होने पे। ये नीरज चोपड़ा ने तो बहुत सादगी से इस चीज को देखा और उनका भी एक्चुअली दिख रहा है मन की वो इन बातों से अलग, वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पे बात हो, उस चीज पे बात हो जिस वजह से उनको उस स्टूडियो में बैठाया जा रहा है, जो उनकी काबिलियत रही। लेकिन हमारे समाज की ये थोड़ी दिक्कत है कि हम सब चीजें जेंडर पर डाइवर्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। आप देखिए ओलंपिक्स में यूएस की फेंसिंग टीम ने मीटू कैंपेन का एक तरीके से सपोर्ट किया ओलंपिक्स में और इस तरीके के मास्क पहने। जब हर जगह जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है, उस सब के बीच में इस तरीके का हरकत वाकई निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर अगर इमेजिन करिए सामने एक वुमेन स्पोर्ट्समैन बैठी होती है और एक मेल एंकर ये सवाल पूछता कि बेटे आप शादी कब करने वाले हो, बेटा कोई तो पसंद होगा, तो क्या वाकई सोसाइटी का यही रिएक्शन होता? क्या हमारी सोसाइटी चढ़ के नहीं बैठ जाती? और यही आरजे मलिश्का जैसी महिलाएं ये चिल्ला चिल्ला के कहती कि कैसे विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, क्या विमेन का काम सिर्फ शादी करना है, क्या वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, रिग्रेसिव मानसिकता की बीमारी है ये लोग। तो जब हम दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी में ऐसा फील करते हैं, तो क्या नविका हो चाहे मलिश्का हो, इनके व्यवहार पे समाज को सब आपत्ति नहीं होनी चाहिए? और शायद यही आपत्ति है जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें ट्रोल किया और इनके इस कृत्य को क्रिटिसाइज किया। चाहे मलिश्का हो या फिर नविका, ये दिखाती हैं कि किस तरीके से हमारा समाज अभी भी रिग्रेसिव है। ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अभी भी उसी मानसिकता से ग्रसित है और सिर्फ ढोंग करती है एक वुमेन इक्वालिटी का। इस तरीके की हरकतें एक शेमलेस चेहरा हमारी सोसाइटी में लेके आती हैं और समाज में एक गलत मैसेज भी देती हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मलिश्का ने जो करा वो ठीक है कि गलत है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जाने से पहले नीरज, मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना।
हाँ जी, ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर से ही, ऐसे तो कैसे दे